तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 अगस्त की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। वहीं अपने देश की हिंदी तिथि है शुक्ला सप्तमी। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। बीते 7 महीनों में आटा हुआ 12% महंगा। वहीं खाने वाले तेल के दाम बढ़े हैं 11%। घरेलू गैस सिलेंडर भी हुआ है 103 रुपए महंगा। जी हाँ, सरकार भले ही महंगाई को कंट्रोल करने की लाख कोशिशों में लगी हो, लेकिन महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि इस साल के पहले महीने यानी कि 1 जनवरी को 1 किलो आटा के लिए 30 रुपए 98 पैसे लगभग देने पड़ते थे, लेकिन यही दाम अभी इस अगस्त के महीने में 34 रुपए 69 पैसे है। यानी कि 1 किलो के हिसाब से आटे पे लगभग 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं पर भी लगभग 2 से सवा 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है प्रति किलो के हिसाब से। वहीं अगर बात करें दूध की, तो जनवरी के महीने में 1 लीटर दूध के लिए 49 रुपए 64 पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब ये 52 रुपए 37 पैसे हो गया है। यानी कि प्रति लीटर के हिसाब से लगभग 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो वनस्पति तेल है उसके दाम में जनवरी के मुकाबले अभी अगस्त के महीने में लगभग 16 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बाकी इन सबसे भी ज्यादा आम आदमी की कमर तोड़ी है घरेलू गैस सिलेंडर की महंगाई ने। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2022 को देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 949 रुपए 50 पैसे थी, लेकिन अभी अगस्त के महीने में इसके दाम 153 रुपए है। यानी कि बीते केवल 7 महीनों में 103 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों आपको बता दें, घरेलू गैस और सीएनजी एक बार फिर से महंगी हो गई है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। सीएनजी और पीएनजी के दाम फिर बढ़े। 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई सीएनजी पर, वहीं प्रति यूनिट के हिसाब से 4 रुपए महंगा हुआ पीएनजी। जी हाँ, नेचुरल गैस की कीमतों में आई तेजी के चलते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। जानकारी के मुताबिक मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में प्रति लीटर के हिसाब से 6 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा मुंबई में पीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। यानी कि वो घरेलू गैस जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाती है, इसे पीएनजी कहते हैं। तो इसकी कीमत में भी प्रति यूनिट के हिसाब से 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। समुद्र किनारे एक दूसरे के गले मिलती दिखी 2 बड़ी छिपकलियां। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। इसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ, किसी भी भावना विहीन शख्स यानी कि जिसमें भावना ना हो, उसको देखकर हम उसे ताना मार देते हैं कि वो बिल्कुल जानवर की तरह है। आमतौर पे ये धारणा है कि जानवरों में भावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन कैमरे में ऐसी न जाने कितनी ही तस्वीरें कैद हैं जो ये साबित करती है कि जानवरों में न सिर्फ भावनाएं होती हैं, बल्कि वो प्यार जताना और प्यार पाना भी जानते हैं। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक वर्ल्ड लाइफ वायरल सीरीज में IEFS सुशांत नंदा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें समंदर किनारे छिपकली की प्रजाति के 2 बड़े जानवर एक दूसरे के गले लगते दिख रहे हैं। लहरें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हिमालय की झीलें अब नहीं बनेंगी तबाही का कारण। उत्तराखंड में ग्लेशियर और झीलों में सेंसर रिकॉर्डर लगाए जा रहे हैं। 70% काम हो चुका है पूरा। जी हाँ, हिमालय क्षेत्र की झीलें अब तबाही का कारण नहीं बनेंगी। दोस्तों अगर आपको याद हो तो उत्तराखंड के झील में 16 जून 2013 की रात ग्लेशियर में हिमस्खलन हुआ था, जिसके बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आई थी और हजारों लोगों की मौत हुई थी। तो इसी तरह की आपदा से बचने के लिए झीलों और ग्लेशियर में अब सेंसर रिकॉर्डर लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सेंसर लगाने से ये फायदा होगा कि जैसे ही झील का जल स्तर बढ़ेगा, बादल फटेगा या हिमस्खलन होगा, वैसे ही संस्थान के कंट्रोल रूम को सिग्नल मिल जाएंगे। सिग्नल मिलते ही वैज्ञानिक तुरंत झील को पंक्चर करने की कार्रवाई शुरू कर सकेंगे और जो भी सावधानियां बरतनी होंगी उसके लिए समय मिलेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हेलमेट ना पहनना मनोज तिवारी को पड़ा भारी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटा 41,000 रुपए का चालान। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोरों शोर से तैयारी कर रही है। हालांकि इससे पहले अभी हाल ही में बीते बुधवार को सभी सांसदों ने दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। तो इसी बीच भाजपा सांसद मनोज तिवारी को इस रैली में बिना हेलमेट बाइक चलाना भारी पड़ गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मनोज तिवारी और वाहन मालिक का 41,000 रुपए का चालान काट दिया। जानकारी मिली है कि इतना भारी चालान केवल हेलमेट न पहनने के कारण नहीं कटा है, बल्कि जिस बाइक पर सांसद साहब सवार थे उस पर न हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट थी और न ही उसका प्रदूषण सर्टिफिकेट था। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। राजस्थान में लंपी वायरस से 4,296 गायों की हुई मौत।
गुजरात में भी बिगड़े हालात, वहीं जयपुर में इसे लेकर जारी किया गया अलर्ट। जी हां, राजस्थान, गुजरात समेत 10 राज्यों में गाय भैंस में जानलेवा लंपी वायरस का संक्रमण तेज हो गया है। राजस्थान में करीब 2 लाख गायें इससे संक्रमित हैं। जानकारी के मुताबिक सरकार के एक सर्वे में पाया गया है कि इस लंपी वायरस से अभी तक 4,296 गायों की मौत हो चुकी है। साथ ही जानकारी के मुताबिक बीमार मिले 78 से 80 हजार गायों का अब ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के अलावा गुजरात में लंपी वायरस संक्रमण को लेकर हालात भयानक हो चुके हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को रिव्यू मीटिंग में कहा कि हालात काफी ज्यादा चिंताजनक हैं। तो दोस्तों, जैसे इंसानों को भयानक तरीके से कोरोना ने परेशान किया था, ऐसा लगता है सेम इसी तरह से ये लंपी वायरस गायों पर मुसीबत बनकर टूट पड़ा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। शुरू हुई आरबीआई की बैठक। इस बैठक में 0.50% ब्याज दर बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। इस साल अब तक 0.90% की हो चुकी है बढ़ोतरी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक बीते बुधवार से शुरू हो चुकी है, जो कि आने वाले 5 अगस्त तक चलेगी। जानकारी के मुताबिक इसके खत्म होने के बाद आरबीआई 5 अगस्त को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगी। इसके बारे में बताया गया है कि आरबीआई मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25 से 0.50% तक का इजाफा कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये पता नहीं है कि रेपो रेट क्या होता है, या आपको इस खबर के बारे में ज्यादा समझ में नहीं आया, तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दे कि जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो अक्सर बार ये देखा जाता है कि बैंकों से होम लोन, कार लोन वगैरह लेना महंगा हो जाता है। साथ ही जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनकी भी किस्त यानी कि ईएमआई बढ़ जाती है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बचाया, और कहा भारत मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहा। जी हां, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल ने कहा कि हमारा देश अपने इतिहास के सबसे मुश्किल समय से गुजर रहा है। इस दौर में भारत और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जीवन रक्षक सांसें दी हैं, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इस साल जनवरी से अब तक भारत सरकार श्रीलंका को करीब 4 अरब डॉलर की मदद दे चुका है। इसमें फ्यूल, कैश रिजर्व और फूड आइटम शामिल हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 6 महीने की जरूरतों के लिए श्रीलंकाई सरकार को अभी भी 5 अरब डॉलर की दरकार है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि कुछ देशों से कर्ज लेने के लिए बातचीत जारी है। भरोसा है कि चंद महीनों में हालात सुधरने लगेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। यूपी में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका। हर घर से एक मेंबर को जॉब देगी सरकार। जी हां, अगर आपको सरकारी नौकरी की चाहत है लेकिन काफी कोशिश के बावजूद अब तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है, तो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब यूपी में हर परिवार से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। अभी हाल ही में बीते बुधवार को गोरखपुर में आयोजित रोजगार मेले में ऐलान किया है कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार देगी। बताया गया है कि इस काम के लिए प्लान को तैयार कर लिया गया है। तो अगर ये दावा सही होता है तो आने वाले दिनों में यूपी के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार दूसरे दिन ईडी का एक्शन। अब यंग इंडिया का दफ्तर किया सील। इसके कारण राहुल कर्नाटका का दौरा छोड़कर दिल्ली लौटे। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बीते बुधवार को लगातार दूसरे दिन कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया है। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना कर्नाटका दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। आपको बता दें, ये ईडी की कार्रवाई उसी केस में हुई है जिस केस को लेकर अभी हाल ही में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड एक न्यूज एजेंसी की तरह है। साथ ही आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड न्यूज एजेंसी को जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। आपको बता दें, इसी से जुड़ी एक खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि जल्दी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले इसी मुख्य समाचार में कई चीजों की महंगाई को लेकर विस्तार से बताया, तो आज के सर्वे का जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बीते 1 साल में खाने पीने की चीजें ज्यादा महंगी हुई हैं या फिर घरेलू गैस सिलेंडर। इस पर आपने क्या एहसास किया है? आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। सुब्रमण्यम स्वामी बोले कि नेशनल हेराल्ड केस में जेल जाएंगे सोनिया और राहुल। साथ ही कहा कि मेरी ईडी से बात हो गई है, एकदम सही दिशा में जांच चल रही है। जी हां, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से घंटों पूछताछ और अब नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में छापे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस का है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को सबसे पहले बीजेपी नेता
सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था, तो उन्होंने ही अब ये दावा किया है कि इस केस को लेकर जल्दी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश भर में लहराएगा मालेर कोटला के मुस्लिम परिवारों के हाथ से बने तिरंगा। खास कढ़ाई के झंडे की है ज्यादा डिमांड। जी हाँ, 13 से 15 अगस्त तक भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मालेर कोटला के मुस्लिम कारीगरों के हाथ से बने तिरंगे लहराएंगे। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य शहर मालेर कोटला के घर घर में तिरंगा बनाने के लिए मुस्लिम परिवार दिन रात जुटे हुए हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि पंजाब के मालेर कोटला शहर तिरंगा झंडा और अन्य झंडों साथ ही सेना के बैज बनाने के लिए पूरे देश में फेमस है। ऐसे में इस बार केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा झंडों की मांग 80% बढ़ गई है, जिस कारण मालेर कोटला के कई परिवार तिरंगा झंडा बनाने में लगे हुए हैं और यहाँ बने तिरंगा असम, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भेजे जा रहे हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा झंडे मालेर कोटला से देश के दूसरे शहरों में भेजे जा चुके हैं। बताया गया है कि अभी भी लाखों झंडों के ऑर्डर हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। घायलों को पहुंचाइए अस्पताल, हाथों हाथ डॉक्टर देंगे इनाम। हेमंत सोरेन सरकार की अनूठी पहल। जी हां, झारखंड की सरकार ने सड़कों पर दुर्घटनाओं में घायल होने वाले नागरिकों को अस्पताल तक पहुँचाने वाले लोगों के लिए गुड सैमरिटन योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत घायलों को अपनी गाड़ी अथवा भाड़े के वाहन से अस्पताल पहुंचाने पर इनाम के तौर पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यानी कि पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ वाहन का भाड़ा भी दिया जाएगा। साथ ही बताया गया है कि जो इनाम की राशि दी जाएगी उसके नियम काफी हल्के बनाए गए हैं ताकि जो घायलों की मदद करे उसे आसानी से फटाफट से पैसे मिल सकें। हालांकि पैसे कितने मिलेंगे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। बताया गया है इस पूरे प्रस्ताव को सीएमओ को भेजा गया है। सहमति मिलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत ने लगाए आमिर खान पे गंभीर आरोप। कहा लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट करने के पीछे मास्टरमाइंड आमिर खान खुद हैं। जी हां, सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की वजह से सुर्खियों में है। दरअसल कुछ लोग इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ऐसे लोगों का जवाब देते हुए आमिर ने कहा था कि उन्हें भी भारत से प्यार है और ये जो फिल्म को बायकॉट करने की मांग की जा रही है तो देश की ऑडियंस इसे ना माने और फिल्म को बायकॉट ना करे बल्कि इसे देखे। तो आमिर खान की इसी बात को सुनने के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पे दावा किया है कि इस फिल्म को बायकॉट करने के पीछे मास्टरमाइंड आमिर खान का खुद हाथ है। कंगना रनौत ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पे लिखा है कि मुझे लगता है कि आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर जितनी भी नेगेटिव बातें हो रही हैं वो खुद मास्टरमाइंड आमिर खान ने अपना दिमाग लगाकर शुरू किया है। साथ ही कंगना ने कहा कि इस साल अभी तक एक कॉमेडी फिल्म के सीक्वल को छोड़कर कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है। इसके आगे भी कंगना ने अपनी स्टोरी में आमिर खान को लेकर कई बातें लिखी और ये पूरी बातें कहने का कंगना का एक ही मतलब था कि आमिर खान जानबूझ के अपनी फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैला रहे हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके। असल में कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी फिल्म को लेकर ये कहा जाता है कि इसे ना देखें तो लोग उसे जरूर देखते हैं। तो यही वाला फॉर्मूला कंगना ने आमिर खान की फिल्म पे अप्लाई किया है और ये कहा है कि आमिर खान जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि उनकी फिल्म हिट हो जाए। हालांकि ये केवल आरोप है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कंट्रोवर्शियल बयान के बाद महेश बाबू करेंगे हिंदी फिल्म में डेब्यू। पहले कहा था बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। जी हां, साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू अपने कंट्रोवर्शियल बयान कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता के बाद अब हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक महेश पैन इंडिया फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एंट्री के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि अभी तक प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, यानी कि वो कौन सी फिल्म में नजर आएंगे, लेकिन ये जरूर है कि जल्दी महेश बाबू आपको बॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलेंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आज 4 अगस्त 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 4 अगस्त को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल में, तटीय कर्नाटका में, साथ ही लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि कई स्थानों पे इन जगहों के भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मराठवाड़ा में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तलहटी वाले इलाकों में, असम के कुछ हिस्सों में, नागालैंड में और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन राज्यों के भी 1-2 स्थानों पे भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में, साथ ही छत्तीसगढ़ में, रॉयल सीमा में और उड़ीसा में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में,
में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, साथ ही सौराष्ट्र में, कच्छ में और लद्दाख में भी 1-2 स्थानों पर आज के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। दिल्ली में अब 31 साल की महिला हुई मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित। देश में अब कुल मामले हो गए हैं 9। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में अब एक महिला मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित पाई गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि 31 साल की नाइजीरियाई महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया है कि ये देश में पहली महिला है जो कि मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित हुई है। यानी कि अभी तक जो भी 8 मामले आए थे वो पुरुष के थे, लेकिन अब पहली बार देश में मंकी पॉक्स वायरस से महिला भी संक्रमित हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, मंकी पॉक्स के अलावा कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। फिर डराने लगी है कोरोना की रफ्तार। केवल एक दिन में अकेले दिल्ली में मिले हैं 2000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं 5 लोगों की हुई है मौत। जी हां, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2073 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि 1437 लोग ठीक भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक अब देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 11.14% हो गई है। इसका आसान सा मतलब यह है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो लगभग 11 से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट पूरे देश को लेकर सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 17,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है पूरे देश में 47 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 17,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,37,057 हो गई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, 47 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण केवल एक दिन में। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसी दौरान 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अब फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर पर हुआ बवाल। सैनिटरी पैड पे भगवान कृष्ण की फोटो देखकर भड़के यूजर्स। हालांकि जवाब में फिल्म बनाने वालों ने कहा कि लोगों का देखने का नजरिया गलत है। जी हां, डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर विवाद के बाद अब एक और फिल्म के पोस्टर पे बवाल मच गया है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में 17 जुलाई को मासूम सवाल नाम के फिल्म के पोस्टर को शेयर किया गया था फिल्म बनाने वालों की तरफ से। इस पोस्टर को आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात यह है कि इस पोस्टर में सैनिटरी पैड पर भगवान कृष्ण की फोटो बनी हुई है। जाहिर बात है, इस पोस्टर के सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पे यूजर फिल्म के डायरेक्टर और स्टार कास्ट पे धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह फिल्म कल 5 अगस्त को रिलीज होने वाली है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बेटे का शव कंधे पे रख के पैदल निकल पड़ा पिता। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के SRN अस्पताल में नहीं मिली एम्बुलेंस। हालांकि जब सैनिकों ने देखा तो मदद की। जी हां, प्रयागराज में अपने बेटे का शव कंधे पे लेके जाते हुए एक पिता का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसकी एक झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जानकारी के मुताबिक 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद सेना के जवानों ने गाड़ी उपलब्ध कराई और फिर घर भेजा। बात यह है कि करछना तहसील के रहने वाले बजरंगी का 12 साल का बेटा, जिसका नाम शुभम है, वो करंट लगने की वजह से झुलस गया था और बाद में उसका निधन हो गया। लेकिन शव ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो बाप ने अपने बेटे के शव को कंधे पे रख लिया और 15 किलोमीटर तक पैदल चला। लेकिन 15 किलोमीटर पैदल चलने के बाद देश के कुछ सैनिकों ने उन्हें देखा तो उनको गाड़ी उपलब्ध करवाई और घर तक पहुंचवाया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सिर्फ कैंडी यानी कि टॉफी को टेस्ट करने के लिए मिलेगा 60 लाख रुपए का वेतन। बच्चे बूढ़े सब कर सकते हैं इस नौकरी के लिए अप्लाई। जी हां, विदेश में नौकरी चाहने वालों के लिए बेहतरीन खबर है। जानकारी के मुताबिक लाखों की सैलरी वाली इस नौकरी करने में काम करने के बजाय कैंडी खाने के लिए आपको पैसा मिलेगा। यानी कि जो बच्चों की टॉफियां आती हैं कई तरह की, उसको बस टेस्ट करना है। जानकारी के मुताबिक कैनेडियन ऑनलाइन कैंडी स्टोर कैंडी फन हाउस ने उन सभी लोगों को बुलाया है जो कैंडी खाने के शौकीन है। कंपनी में कैंडी खाने के काम के बदले आपको सालाना लगभग 60 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। अगर डॉलर में देखें तो लगभग $1 लाख। कैंडी कंपनी की तरफ से बताया गया है कि जिसकी भी उम्र 5 साल से ज्यादा है, अब वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है candyfunhouse.ca, उसको विजिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज 4 अगस्त 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम इसके बदले में बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।